गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नम। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, गुरु की आवश्यकता सिर्फ मनुष्य को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी होती है। इसलिए संसार में अगर आप मनुष्य रूप में आए हैं तो गुरु का होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व पर अपने गुरु के प्रति आस्था को प्रकट की जाती है तथा विधिवत रूप से गुरु पूजन किया जाता है। इसलिए इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन को चारों वेदों के रचयिता और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। सनातन धर्म में महर्षि वेद व्यास जी को प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है। कहते हैं उन्होंने ही मानव समाज को सबसे पहले वेदों का ज्ञान देना शुरू किया था। इसलिए हर साल गुरु पूर्णिमा पर व्यास जी की पूजा की जाती है। इस पूर्णिमा पर अपने गुरुओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर प्राप्त करना चाहिए। कहते हैं गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति जीवन में खूब सफलता हासिल करता है। महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। इसीलिए इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए, जिसकी वीडियो हमने हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल पर अपलोड की हुई है। आप हमारे चैनल पर जाकर श्री सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं। यहाँ पर हम गुरु पूर्णिमा की पावन पौराणिक कथा सुनेंगे और साथ साथ एक कहानी भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की भी अवश्य सुनी जाती है। जीवन में सही दिशा दिखाने वाले गुरु की पूजा के लिए यह दिन समर्पित होता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, चलिए सबसे पहले जानते हैं इस वीडियो में। गुरु पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के गुरु जीवित हैं उन्हें गुरु के पास उनका विधि विधान से पूजन करना चाहिए। यदि आपके गुरु ब्रह्मलीन हो चुके हैं या फिर आपसे बहुत दूर हैं और आप उन तक पहुंचने में असमर्थ हैं, तो आप उनका ध्यान करते हुए उनकी फोटो की पूजा करें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को दी जाने वाली दक्षिणा का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि गुरु को दक्षिणा दिए बगैर ज्ञान अधूरा रहता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को यथासंभव दक्षिणा, फल फूल, वस्त्र आदि भेंट अवश्य करें। यदि आप किसी कारणवश गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनकी फोटो या चरण पादुका की पूजा करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा एवं भक्ति भाव प्रकट करें और जो कुछ भी दक्षिणा या उपहार आप उन्हें देना चाहते हैं उनके सामने रख दीजिए और फिर संभाल कर रखते। जब भी आपकी उनसे मुलाकात हो तो आदर के साथ उन्हें दे। अगर आप गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के पास उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनकी आदर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। गुरु के सामने हमेशा झुककर प्रणाम करना चाहिए। भूलवश किसी भी चीज का अभिमान उनके सामने न करें। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार कुएं में रस्सी के द्वारा डाला गया बर्तन जितना ज्यादा डाला जाता है उसमें उतना ही ज्यादा पानी आता है। इसी तरह गुरु के सामने विनम्र रहकर आप उनकी ज्यादा से ज्यादा कृपा पा सकते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष होता है। इस दिन गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर होता है, क्योंकि गुरु हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाते हैं। सनातन धर्म में कहा जाता है कि गुरु के बिना परम ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष दोनों ही प्राप्त नहीं होते। भगवान विष्णु के अंश वेद व्यास जी को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने के पीछे मुख्य कारण है महर्षि वेद व्यास का जन्म लेना। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बचपन से ही अध्यात्म में बहुत ही रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक बार अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और कहा कि मैं वन में जाकर प्रभु दर्शन के लिए तपस्या करना चाहता हूं। तो यह सब सुनकर उसकी माता ने उसे मना कर दिया। लेकिन महर्षि वेद व्यास जी ने अपने मां के लिए हठ किया।
तपस्या करने के लिए राजी कर लिया। उसकी माता ने उसे आज्ञा तो दे दी, लेकिन कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस लौट आना, घर के द्वार तेरे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तो इसके बाद वेल व्यास जी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या करी। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वहां पर 18 महापुराण एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से ही आज उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु कमजोर होता है, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे गुरु मजबूत होता है और जीवन में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। और दूसरी कहानी आप सभी सुनेंगे, एकलव्य और गुरु दक्षिणा की। महाभारत काल में एकलव्य नाम का एक बहादुर लड़का था, जिसके पिता हमेशा एकलव्य को जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दिया करते थे। वह कहते थे कि यदि परिश्रम करोगे तो निश्चित ही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाओगे। तो एकलव्य अपने पिता की यह बातें बड़ी ध्यानपूर्वक अपने पिता की बात को मानकर धनुष विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने धनुष विद्या सिखाने से साफ मना कर दिया। जिसके पश्चात एकलव्य दुखी मन से अपने पिता के पास आया और सब कुछ बता दिया कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य ने धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया। तो एकलव्य की बातें सुनकर पिता ने कहा कि हमें भगवान मिलते हैं क्या? लोग मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, तो तुम भी अपने गुरु की मूर्ति बनाकर धनुष विद्या का अध्ययन शुरू करो। पिताजी की यह बात एकलव्य को पसंद आई। उसने अपने पिता के कहे अनुसार गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और धनुष विद्या सीखना शुरू कर दी। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति से प्रेरणा लेकर मन में एकाग्रता के साथ एकलव्य धनुष विद्या सीखने और फिर ऐसे एकलव्य धनुर्विद्या में आगे बढ़ने लगा। इस तरह निरंतर अभ्यास करते करते एकलव्य धनुष विद्या में निपुण हो गया। एक बार की बात है कि गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य पांडवों और कौरवों के साथ जंगल से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एकलव्य कुत्ते की आवाज को निशाना साधकर बाण छोड़ रहा है, जो सीधा कुत्ते के मुंह को भेद रहा है। ऐसे एक एक करके बाण से कुत्ते का मुंह भर गया। यह सब देखकर गुरु द्रोणाचार्य को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वे एकलव्य के पास पहुंचे और बोले कि तुम यह सब कैसे कर लेते हो? तो एकलव्य ने अपनी सारी बात गुरु द्रोणाचार्य को चरण स्पर्श करके बता दी और बताया कि आपको हमने अपना गुरु माना है। तो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की यह बातें सुनकर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन याद आ गया और फिर उन्होंने सोचा कि एकलव्य तो अर्जुन से भी सर्वश्रेष्ठ है, तो वह सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कैसे होगा? तो उन्होंने मन ही मन एक चाल सोची और कहा कि तुमने मुझे गुरु तो मान लिया, लेकिन गुरु दक्षिणा कौन देगा? तो यह बात सुनकर एकलव्य ने कहा कि हे गुरुदेव, जो आपको चाहिए वह मुझे बता दे, मैं अवश्य आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। तो एकलव्य की यह बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम ऐसा करो, दाएं हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। इसके बाद एकलव्य ने एक पल भी नहीं सोचा, गुरु के चरणों में अपना अंगूठा काटकर अर्पण कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसी दक्षिणा इसीलिए मांगी थी। एकलव्य अपनी जिंदगी में फिर कभी बाण नहीं चला सके और अर्जुन सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाए। तीसरी कहानी गुरु और शिष्य की। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लेते हैं। तो शिष्य की यह बात सुनकर गुरुजी ने अपना सर हाँ में हिलाया। पास में ही एक छोटा सा गांव था। दोनों वहां पर चले गए। वहां जाकर एक घर का दरवाजा शिष्य ने खटखटाया तो वहां से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने कहा कि हम अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन काफी रात हो चुकी है, अगर आप रुकने दे तो हम आपके घर एक रात विश्राम करना चाहते हैं। तो वह गरीब आदमी बोला कि हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर है कि। तो जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि आप
काम क्या करते हो? तो वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास जमीन तो बहुत सारी है, लेकिन मैं कोई काम नहीं करता। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे पास इतनी सारी जमीन है, तो फिर इस तरह गरीबी में गुजारा करने का क्या कारण है? तो वह आदमी बोला कि जमीन तो मेरे पास बहुत है, लेकिन वह कोई काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं, तेरी जमीन तो बंजर है, यहाँ पर कुछ उगाया नहीं जा सकता। और वह कहते हैं कि ऐसी जमीन पर फसल उगाना कोई बेवकूफ आदमी का काम हो सकता है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम फसल भी नहीं उगाते हो, तो तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तो वह बोला कि मेरे पास एक भैंस है, जिससे मेरा पूरा घर चलता है। तो इस तरह से गुरुजी और उस गरीब आदमी के बीच में काफी देर तक वार्तालाप हुई, और बाद में गुरुजी तो सो जाते हैं और आधी रात को जागते हैं। जब देखते हैं कि गरीब आदमी का पूरा परिवार सो रहा है, तो गुरु अपने शिष्य को उठाते हैं और कहते हैं कि चलो गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चलते हैं। तो शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, यह आप गलत कर रहे हैं। उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से ही चलती है। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। आप मेरे गुरु हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और शिष्य उस भैंस को खोलकर अपने गुरुजी के पीछे चल पड़ता है। ऐसा करते करते वह गुरु और शिष्य रातों रात भैंस को अपने गांव ले जाते हैं। समय बीतता गया, उस बात को 10 साल हो गए। गुरु का जो था वह भी बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उसे उस गरीब आदमी की याद आई। तो वह सोचने लगा कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा तो नहीं किया, पर ऐसा क्यों किया? मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी आज किस हाल में होगा। उसे 2 वक्त का भोजन मिलता भी है या नहीं मिलता। यह सोचकर वह गांव की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही उस गांव में पहुंचता है तो देखता है कि जिस जगह पर उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी, वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका है, और झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी, उस पर फल और फूलों के बगीचे भी लगे हुए थे। तभी घर में से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं एक बार अपने गुरुजी के साथ तुम्हारे यहाँ आया था। हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके थे। तो वह आदमी भी इतना सब कुछ बताने पर उसे पहचान लेता है और कहता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे, और उसके बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की तो फसल निकल आई, और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और अमीर आदमी बन चुका हूं। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी दूरदर्शिता के लिए आंसू आ गए, और उसे सारी बात समझ में आ गई कि किस तरह से एक सच्चा गुरु अपने शिष्य के जीवन को सुधार देता है। अब अपने सुनेंगे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कहानी। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। द्वापर युग में एक बार यशोदा मां ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी तथा संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे एक व्रत को विस्तार से कहता हूं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्ण मासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अंचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में कितने किया था, इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी थी। वहां चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था, और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों की इस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वही योगी
तो रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर एकांत में भोजन को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप परम ज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूं। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब वृतांत कहा और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी मां की उपासना की और उपवास के चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्ण मासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दे बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात में स्वस्थ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उसी स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने एक आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही पुरुष है तो बताए मैंने इसको क्या दिया। मधु पर्क और कन्यादान के समय जो भूषण आदि दिए गए थे उन्हें दिखाएं, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें इनसे कहीं वह सब सुनाएं। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ भी नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, ही माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान श्री शिव जी भगवान ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी।
जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जब वह जैसे ही हरे भरे हो गया तो वह जान गई कि अब उसका पति ठीक ठाक है, वह जीवित हो गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो अपने पिता के कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वह प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे, भला हुआ जो यह आ गया है, और सब नगर वासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत से उपहार लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट पहुंच गए तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु जब और लोगों ने भी आकर यही बात उन्हें बताई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम आंसू बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव के पुत्रवान हो गया। जो कि स्त्रियां 32 पूर्णमासी के इस पावन व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्ण मासियों का व्रत करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय, माता पार्वती की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आप सभी सुनेंगे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कहानी। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। पुराणों में लिखी एक पावन प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी मां ने उनसे पूछा, स्वामी आप कहां जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूं। यह सुन मां लक्ष्मी जी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्रीहरि से इसकी आज्ञा मांगी। मां लक्ष्मी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु बोले, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी ने हां कह दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गईं। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब अभी सूर्य देवता उदय हुए ही थे। रात्रि में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी, जिसके फल स्वरूप मां लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थीं और भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई मां लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बागीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बागीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। फूलों को देखते ही मां लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आईं, तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे।
मां लक्ष्मी के हाथ में फूल देख विष्णु बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उन्हें विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। लक्ष्मी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो, उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश मां लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया। जिसके बाद मां लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गईं। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहां माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां रहती थीं। मां लक्ष्मी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गईं तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? तब मां लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूं, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूं, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रहे, सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने मां लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी और मां लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन मां लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी है। यह जानकर माधव बोला, हे मां, हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे मां, यह कैसा अपराध हो गया, हे मां, हम सबको माफ कर दें। यह सुन मां लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात मां लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गईं।